Hello, welcome you all to your precious channel MathPath. Today we are discussing our most awaited topic Lagrange's mean value theorem. इस थ्योरम में इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये एग्ज़ाम में इतनी बार आई है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो चलते हैं इसके की फीचर्स की हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो चलते हैं इसके की फीचर्स पे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका प्रूफ पढ़ेंगे इस वीडियो में, और कहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है, ठीक है, और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टेटमेंट और जितनी भी चीज़ें हैं उसका नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने रोल्स थ्योरम में था वैसे यहाँ पे भी करना है। क्या है हमारा स्टेटमेंट? बिल्कुल उसी की तरह, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन सच दैट, मतलब हमने एक फंक्शन लिया है वो इस तरह का है, सच दैट, पहला पॉइंट, सच दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस इन, आपको पता है ना मैंने कॉन्टीन्यूस कैसे बताया था, क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। सेकेंड पॉइंट, एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट, सेम वैसा ही है बस थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन C belongs to open interval a comma b such that means ऐसा कि अब ये वहाँ पर क्या होता था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होता था, यहाँ पर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होगा। हालांकि ये लाइन यहाँ पर हम लोग को ऐड नहीं करनी है, बट अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होगा तो एफ डैश सी क्या आना चाहिए, फिर एफ डैश सी इसमें आता है हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये कहाँ किस तरीके से प्रूफ होगा और इसके क्या यूज़ हैं और कितना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, फिर इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए सुनते हैं। चलिए प्रूफ पे पहले बात करते हैं, फिर इसका जो हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो भी समझ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो रोल्स थ्योरम था उसमें हम लोगों ने फंक्शन किसी अलग तरीके का नहीं लेट किया था, लेकिन यहाँ पर हम एक कंसीडर कर रहे हैं एक फंक्शन। ठीक है, कंसीडरिंग अ फंक्शन लिखना भी है, कंसीडर अ फंक्शन। ठीक, व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, क्या कंसीडर करना है, एक मैंने नया फंक्शन कंसीडर किया जैसे कि लेट फाई एक्स। अच्छा, और इसे कंसीडर क्या किया है, एफ एक्स प्लस के एक्स टाइप, है ना। और इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने कैसे लेट किया है अभी वीडियो के एंड में ये भी समझाएंगे कि इसे कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही मान लिया था, लेट क्या किया था कि एफ एक्स क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है। और ये जो राइट हैंड साइड में हमने के एक्स लिखा है, वेयर के इज़ एनी कॉन्स्टेंट, के इज़ एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब के कॉन्स्टेंट है और साथ में एक्स है हमारा। ठीक है, एक्स क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो जब ये कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, वो भी कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो इस चीज़ को हमें लिखना होगा, सिंस f is continuous and differentiable and x is polynomial, then with the help of
help of algebra of continuity the function phi x will also be continuous and differentiable। यहाँ पर जो मैंने एक लाइन लिखी है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो फंक्शन जैसे एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस था और ये तो पॉलिनोमियल है ही, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर हम ऐड करें, ऐड करने पे चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, वो दोनों मिला करके पूरा टोटल क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। और डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। तो वही मैंने लिखा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये दोनों चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा कि ये जो फंक्शन था सेटिस्फाइज द फंक्शन satisfies each condition of Rolle's theorem। अभी तक की तीनों कर ली, बस एफ ए इक्वल टू एफ ए के एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा के चूज़ करेंगे। अब हम बोलेंगे कि इफ़ वी चूज़ सच के फॉर विच फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, मतलब हम ऐसा के चूज़ करने वाले हैं जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। फाई ए की वैल्यू क्या होगी, शुरुआत में रखिए एफ ए प्लस के इंटू ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस के इंटू बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए इस के वाले पार्ट को इधर लेते आते हैं और एफ ए को इधर ले जाते हैं, तो के वाला पार्ट इधर आएगा, तो के ए माइनस के बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ठीक, इसके बाद हम इसमें से के माइनस के कॉमन ले लेते हैं। माइनस के कॉमन लेने पर क्या बचेगा, बी माइनस ए, और इक्वल में क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल के आएगी, के माइनस के इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों लेट किया गया था, फंक्शन माइनस के की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए लगभग ये प्रूफ भी हो गया है ना। चलिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इस पहले वाले को 1 मान लेंगे, जो वो हमारा फाई एक्स था। ठीक है, जो पहले दिया हुआ था एफ एक्स प्लस के इंटू एक्स, ये पहले आप लोग इसे 1 मान लेना। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखते हैं। अब इसने रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस फॉलो कर ली है ना। सिंस फाई एक्स सेटिस्फाइज all conditions of Rolle's theorem। Rolle's theorem तो क्या होगा, रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, तो उसके बाद हमारा फाई डैश सी, जैसे कि वहाँ पर है ना, वेयर सी क्या है, सी हमें कहाँ से कहाँ तक में लेना है, वेयर सी बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच में, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसे अगर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करके रखें तो हमारा क्या निकलेगा, एफ डैश
सी प्लस के और एक्स की वैल्यू तो 1 हो चुकी होगी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर हम के माइनस के निकालेंगे तो माइनस के की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा एफ डैश सी। अब इस वैल्यू को जो हमारी अब आई है इसको हम पुट कर देंगे किसमें पुट कर देंगे हम, जो फर्स्ट हमारा इक्वेशन है उसमें, इसमें यहाँ पे जब रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, और जैसे ही सेकंड इक्वेशन में हम रखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लें पहले फिर मैं बताऊँ। नाउ क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस के इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप जैसे ही रखेंगे वैल्यू तो माइनस के की जगह क्या आ जाएगा आपका एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए, और यही आपका लैग्रेंजिस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसे भी नोट कर लीजिए। तो इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्या होगा, ये जो सी हमारा होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, इसे नोट कर लें आप लोग, ख़त्म करें। चलिए समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अब जैसा कि इसमें हम लोगों ने एफ डैश सी जो लिया हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, एफ बी माइनस एफ ए, एक एक चीज़ सुनिएगा, ठीक है, बी माइनस ए, ध्यान से सुनते हैं। ये कोई फंक्शन रहा होगा। अब लेट से वो फंक्शन का जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस टाइप का है, जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ, ध्यान से देखते हैं, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया ग्राफ, ठीक, ये है हमारा क्या, ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए, और ये है हमारा बी। क्यों इतना ऊपर नीचे लिया है, क्योंकि एफ ए इक्वल एफ बी नहीं है, ठीक है, ये बी। तो अगर हम इस पॉइंट को इससे मिलाएं, ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट्स को मिला दें, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या बताता है कि इस बीच में कम से कम एक ऐसा सी जरूर मिलेगा, है ना, एक ऐसा सी जरूर यहाँ पर मिलेगा, इसे सी कह लें, जहाँ पर अगर हम स्लोप खींचें उस लाइन का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तो ये जो आपका इस पॉइंट पर स्लोप, क्योंकि डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब स्लोप होता है, एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डी बाई डी एक्स, है ना, हम लोग इसे स्लोप बोलते थे, प्रवणता भी बोलते थे आप लोग। तो ये जो इस पॉइंट पे आपका स्लोप आएगा वो इस कॉर्ड यानी इस जीवा के एग्जैक्टली पैरेलल आएगा, यानी ये दोनों जो होंगे ये और ये पैरेलल होंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में ये बताता है, ठीक है, कि अगर कोई दो वैल्यूज़ एक दूसरे से बड़ी हैं तो बीच में जहाँ पर एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उन दोनों का जो कॉर्ड मिलेगा वो उसके पैरेलल होगा। तो ये पूरा पॉइंट हम लोग को क्या लिखना है, इसी तरीके से डिफाइन भी करना है, ठीक है। ये जो मैंने पूरी लाइन बोली है इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख भी लेंगे कि सिंस एफ डैश सी, एक सेकेंड, चलिए क्या लिखना है, क्या समझना है, क्योंकि एफ डैश सी क्या था, हमारा स्लोप था, तो वही चीज़ हमको लिख करके बताना है कि सिंस एफ डैश सी इज़ द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए से बी को हमने मिला लिया, इसे कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते थे आप लोग, किसी भी कर्व में दो पॉइंट को मिला लेते थे तो उसे जीवा बोलते थे। देन अंडर दीज कंडीशन एट लीस्ट वन पॉइंट विल बी फाउंड, कौन सा पॉइंट, वही सी हमारा, और सी और एफ सी ये तो कोऑर्डिनेट की तरह लिख लिया मैंने, क्रमित युग्म। भाई इस पॉइंट को आप कैसे शो करोगे, इस पॉइंट को लिखते हैं ना सी कॉमा एफ सी इसकी लेंथ है, ये लेंथ है इसकी एफ सी, ठीक है, वेयर द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, मतलब यहाँ पे खींची गई टेंजेंट एटलीस्ट ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे खींची गई टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। देखिए अब याद करते हैं, ये तो हो गया प्रूफ इसका कि इसका जो फाई एक्स माना था वो कैसे माना था, ये कैसे लर्न करना, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप पूरा का पूरा प्रूफ कर ले जाएंगे, है ना।
ज़रा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, ये ऐसे मान लिया था, क्यों माना था ज़रा ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ से आप याद रख सकते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। तो ज़रा ध्यान से देखिए, डैश उसी का कर सकते हैं जिसके पास कोई वेरिएबल हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक एफ फाई एक्स मान लिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और ये दोनों वैल्यूज़ एक्स की ही हैं, ठीक है। और प्रूफ में एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए, तो यानी एफ एक्स की तो बहुत ज़रूरत है, ठीक। और उसके बाद बी और ए की ज़रूरत है, और बी और ए वैल्यूज़ किसकी हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये फाई एक्स लास्ट में हट जाएगा जब हम रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रोल्स थ्योरम को जैसा इस्तेमाल करेंगे, फाई एक्स बड़ो फाई बी ऑटोमेटिक ये हट जाएगा, तो उसकी जगह के ले लेगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो यही हमारा के आया था इसी की प्लेस पे, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक मैंने बताई, आप इसे याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें अपने लर्न करने के लिए। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, LMVT का इस्तेमाल करना है, डिस्कस करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMVT मतलब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इन फंक्शन दिया है आपके सामने, और ये आपका इंटरवल दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है। अब ये क्लोज इंटरवल ज़रा सा ध्यान से अगर देखें आप, तो ये जो क्लोज इंटरवल आपका -1 से +1 के बीच में, ठीक है। इस पूरे में इसको डिफाइन हमें करना है, इस फंक्शन को, है ना, इस फंक्शन को पूरे में डिफाइन करना है। तो इसके बीच में क्या ज़ीरो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि पूरे पे डिफाइन करना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है कि आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होगा, है ना। एक्स नीचे है यानी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, और जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर में होती है तो उससे बचने के लिए उसे ज़ीरो बचाना होता है कि ज़ीरो वो ना आए, है ना। लेकिन ये जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में ज़ीरो तो बिलोंग कर रहा है, तो अब हमारे पास मिल गया पॉइंट कि ज़ीरो पर ये पक्की बात है कि डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें शो करना है। अब कैसे शो करते हैं ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, देखिए, सिंस द फंक्शन एफ एक्स, अच्छा देखिए क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, चेक करके देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये नहीं होगा, इसीलिए निकाल के दिखा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, 0 पे चेक करें, माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 पे चेक करना है। अब आपको पता है इसके बाद हम लोग क्या करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, है ना। 0 माइनस एच करने के बाद आप लोग क्या करते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब यहाँ पे कोई रास्ता नहीं, हमको रखना पड़ेगा एच की वैल्यू 0, तो अब जैसे 0 रखोगे ये आ जाएगा -∞, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना, एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे कभी भी हम ग्राफ को ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो यानी यहाँ पर ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूँ, चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो LMVT विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। LMVT एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि पहले से नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे भी लिख लें आप, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें फाइंड सी ऑफ LMVT। अच्छा ये क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि पहले से ही इन्होंने सी बोल दिया है और LMVT लग रहा है, मतलब इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं करनी है। वैसे भी अगर ये नहीं भी बोलते तो ये देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन यानी प्रांत में वो हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता ही है, इसलिए इन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टूड रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ए गिवन है और बी गिवन है। चलिए फंक्शन हमारे सामने है, चेक करते हैं। वैसे ये बात हमें लिखनी चाहिए कि क्या लिखना चाहिए, सिंस द फंक्शन इज पॉलिनोमियल, so it will be continuous
एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, इन इट्स डोमेन। आप डोमेन भी लिख सकते हो या ओपन इंटरवल ए से बी, ये भी सब लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, अब हमें चेक करना है एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एफ ए, ठीक है, और ए कितना है 0, तो 0 रखते हैं। एफ ऑफ 0, तो 0 रखते हैं वहाँ पे ऊपर। तो 0 हम लोग रखेंगे 0, 0 -1, 0 -2, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आएगा तो 0 ही, क्योंकि बाहर क्या है 0, तो ये 0 हो गया। और एफ बी भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। एफ बी मीन्स क्या है, एफ ऑफ 1/2, चलिए 1/2 रखते हैं। 1/2 मीन्स 1/2, 1/2 -1, 1/2 -2। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 3/8। ठीक, एफ ए एफ बी क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है भाई, बराबर होता तो रोल्स थ्योरम लग जाता, लेकिन बराबर नहीं है। तो अब क्या करना है, इसके बाद हमें एफ डैश निकालना है। ठीक है, तो एफ डैश निकालने से पहले आप उसे पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी एफ एक्स पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x³ - 3x² + 2x हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एफ डैश एक्स निकालना है। चलिए निकालते हैं। 3x² - 3 2 = 6, 6x + 2, डिफ्रेंशिएशन भी कर लिया। ठीक है, अब इतना आप लिख लें, मैं इसे कट करूं फिर। चलिए एफ डैश भी आ गया। अब अप्लाई करते हैं हम अपना लैग्रेंजिस थ्योरम, यूजिंग लैग्रेंजिस थ्योरम, यानी LMVT। x = c पुट करेंगे तो एफ डैश सी = FB - FA होल अपॉन B - A। एफ डैश सी अभी आपका ऊपर आया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3c² - 6c + 2 = FB। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था, 3/8, है ना, और FA निकाला था आपने 0, और वैसे B - A मीन्स 1/2 - 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। 3c² - 6c + 2 = 3/4। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 3c² के प्लेस पर हो जाएगा ये हमारा 4 3 = 12 x² और ये हो जाएगा -24c + 8 = 3। अब इस 3 को लेफ्ट साइड में लेकर आके हम सॉल्व कर लेंगे, तो 12c² - 24c और 8 - 3 = 5। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, SDM मेथड। SDM हम लोग बार बार वही सीख रहे हैं, और यहाँ पे प्लस होगा, 8 - 3 5 ना। तो इसके बाद हम क्या लगा दें, SDM, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, CBSE वाले या ICSE वाले से रूल मेथड या फॉर्मूला मेथड भी लिख सकते हैं, या विदाउट लिखे भी काम हो सकता है। तो C की वैल्यू क्या आएगी, C = -b, यानी माइनस और -24 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² दैट इज़ 24²। 24² क्या होता है, मेरे ख्याल से 596 होता है ना। -4AC, -4AC ये 576, 576 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद -4AC, -4AC 4 मल्टीप्लाई किए, 4 5 = 20 और ये 240। ठीक है, होल अपॉन 2a, 2a मीन्स 2 × 12 यानी 24। इसे सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट क्या मिलेगा हमारा, 1 ± 1/6 √21। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए C अगर इतना आ गया है, अब क्या करना है, C को चेक करना है कि इनमें से कौन सा हमारे इंटरवल में फॉलो करेगा। तो चलिए देखते हैं, C = 1 + 1/6 √21 ये होगा OR, और C = 1 और -1/6 √21। चलिए समझते हैं। तो 21 का रूट क्या होता है, ऑलमोस्ट में मैं बात करूँ तो ये 4 और 5 के बीच में है। तो 4 और 5 के बीच में अगर होगा, बिटवीन 4 और 5, हम थोड़ा सा 4 से ज़्यादा मान लेते हैं, मान लो 4.2 है,
4.2। ठीक है, 4.2 मानने के बाद क्या होगा, अब आप इसे इस वाली लाइन में पुट करोगे, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4/6 के करीब बनेगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे भी आप कट करोगे 0.6 आएगा। अब इसे 1 से ऐड करोगे तो 1 + 0.6 दिस दैट मीन्स 2.6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, है ना। तो ठीक है, 2.6 हमारा जो इंटरवल था वो क्या था, इंटरवल हमारा था 0 से 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, आप जानते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में ये तो पढ़ नहीं रहा है, ये तो काफ़ी आ गया, तो 2.6 से बड़ा, तो यानी ये बिलोंग तो नहीं कर रहा है। क्या ये कर रहा है, हाँ चलिए चेक करते हैं, क्योंकि 1 में से अगर आप 0.6 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 0.4, 0.4 तो लाई कर रहा है, यानी ये वाला पॉइंट आपका लाई करेगा। तो एक तो आ गया हमारा आंसर, और यही चाहिए था हमें। उसने क्या बोला था, सी फाइंड आउट करने के लिए, सो हेयर द सी इज़। चलिए ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। ठीक है, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उससे जा करके उससे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए। उसमें जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथ फैथ।